हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल्स में भी हम ए और एन इन दोनों के बारे में ही अभी हम अध्ययन करेंगे कि कहाँ पर ए का यूज़ किया जाए और कहाँ पे एन का यूज़ किया जाए। ठीक है, ए और एन का यूज़ कैसे कैसे होगा। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल टाइप का कुछ लिखा हुआ है, इसको हम समझेंगे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, इसको देखिए, फर्स्ट साउंड। ठीक है, किसका? फर्स्ट लेटर का। जैसे यहाँ डॉग लिखा हुआ है, DOG, डॉग, डॉग। ठीक है, डॉग में फर्स्ट साउंड क्या है? डॉ। ठीक है, फर्स्ट साउंड। ठीक है, इसमें कहा गया फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड। पहले तो लेटर फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, डी से डॉ बना, उसका फर्स्ट साउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉग है ना, तो डॉग का फर्स्ट लेटर क्या है? डी है, और डी का फर्स्ट साउंड क्या आया? डॉ। अब समझना है यहाँ पे, डॉग में फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट का फर्स्ट साउंड क्या है? वो भी कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए और एन में से हमें यूज करना होगा कि ए लगाएं या एन लगाएं। ठीक है, तो आर्टिकल का जो सिंपल सा रूल है या सिंपल सा फंडा जो है वो क्या है, वो समझना है हमें। देखिए, ए और एन का यूज जो होता है वो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग नहीं होता, डी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, एच के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ई के अकॉर्डिंग नहीं होगा। नहीं, हमने पढ़ा है जो भी वोवेल होते हैं ना, वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू, हम जानते हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग नहीं, इनके साउंड के अकॉर्डिंग होता है। जहां पर हमने ए देख लिया, ई देख लिया, आई, ओ, यू देख लिया, हम उसके पहले एन लगा दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप यहां देखेंगे DOG, डॉग। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर डी है, उसका फर्स्ट साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट। लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट देखना, लेटर नहीं देखना, लेटर कौन सा वो नहीं देखना, कॉन्सोनेंट, ये उसकी साउंड देखनी, कॉन्सोनेंट है, वोवेल है। तब यहाँ पे आप देखिए, साउंड इसकी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से हम इसमें क्या लगाने वाले हैं? ए लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, HOUR, और। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, लेकिन साउंड क्या है? फर्स्ट साउंड आ, उसमें आ पहले आता है। ठीक है, आ, इसका मतलब इसका जो साउंड है, साउंड वोवल है, वोवल साउंड की वजह से इसमें किसका यूज होगा? एन का यूज होगा। इसी हिसाब से आगे देखते हैं हम लोग, EGG, एग। ठीक है, एग, एग में फर्स्ट लेटर क्या है? वोवल है, फर्स्ट साउंड भी वोवल है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? एन का यूज करेंगे। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनिट, यूनिट में आप गौर से देखिए, यू जो है इसमें वो फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट लेटर क्या है? वोवेल है, लेकिन इसकी साउंड क्या है? साउंड कॉन्सोनेंट है। यूनिट में यू जो है वो फर्स्ट लेटर है। ठीक है, वो क्या है? वोवेल है, वोवेल लेटर है, लेकिन उसकी साउंड क्या है? साउंड कॉन्सोनेंट है। इसलिए हम साउंड के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ना कि लेटर के अकॉर्डिंग। इसलिए साउंड इसकी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ए का यूज किया जाएगा। तो हमने इससे क्या समझा, कोई भी वर्ड आए, अगर उसके पहले हमें ए और एन में डिफ्रेंशिएट करना हो कि ए लगाएं या एन लगाएं, तो आप उसके फर्स्ट लेटर को ना देखें, बल्कि हम ऐसा करेंगे कि फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक तो एग्जाम्पल और देख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो, एक एग्जाम्पल इससे पहले भी उसमें बनाया गया है वीडियो में, FO या फॉरेस्ट। ठीक है, और ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर। आप इसको गौर से देखिए, आप इसको देखेंगे तो ये पता चलेगा कि भाई इसमें क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। इसमें भी ए या एन, दोनों में से एक को लगाना है। तो FO में ये कई सारे वर्ड हैं, आप इनको जानते भी हैं। S हो जाएगा, F हो जाएगा, H हो जाएगा, M है, N है, ठीक है, R है, ये सब है। तो इस तरह से कुछ ऐसे लेटर हैं जिनका फर्स्ट साउंड अगर देखिएगा ना, तो इनका A है और इनका इसका R है। ठीक है, अब यहाँ पे देख, आ है, इसका फर्स्ट साउंड क्या है? आ। तो इसी हिसाब से अगर हम FO को देखेंगे तो ये F है, A और फ। F में क्या है? A, और A क्या है? वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? ये A क्या है? वोवेल है। ठीक है, तो वोवेल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे इसके साथ? N। अब इसी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, और फुल फॉर्म में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे?
फुल फॉर्म में लिखा हुआ है फॉरेस्ट ऑफिसर, इसी की फुल फॉर्म है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं तो फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, फॉर, ठीक है, फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, फॉर। साउंड देखना, इसमें भी एफ था, इसमें भी एफ था, इसमें एफ का एफ पढ़ा गया, ए पहला साउंड आया इसमें, लेकिन इसमें साउंड क्या बन गया, फॉ बन गया। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं, ए लगाएंगे, ठीक है। तो यह हमें ध्यान रखना आगे भी। आर्टिकल में अब हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स जो होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है। एक बात तो आपको एकदम ध्यान रखनी है कि आर्टिकल का जो यूज होता है ना, आर्टिकल का जो यूज होता है वो हमेशा ही किसी नाउन के लिए ही होता है। किसके लिए होता है, हमेशा किसी नाउन के लिए होता है। देखिए आर्टिकल में नाउन का होना मस्ट है, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पर भी बगैर नाउन का है, यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला है, यहाँ पे कैट है, डॉग है, ऑनेस्ट मैन है, ठीक है। आप कहीं भी देखिएगा बगैर नाउन का कुछ भी नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी ना ए है एन, कहाँ कहीं पर कुछ नहीं है, ठीक है। आर्टिकल के यूज के लिए नाउन का होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल का यूज कहाँ हो सकता है। पहला ये बता रहा है कि नाउन के पहले, आर्टिकल यूज कहाँ होता है, नाउन के पहले। तो आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे नाउन है और नाउन के पहले, अम्ब्रेला नाउन है, इसके पहले कैट के पहले, डॉग के पहले, ठीक है। ऐसा दूसरा बोल रहा है, दूसरे बताया जा रहा है, यहाँ पर है ना ये वाला इसमें आ गया, इसलिए यहाँ पे ए मैन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बता रहा है कि आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। आर्टिकल का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, ये सब आ जाए तो आर्टिकल का प्लेसमेंट कहाँ होगा, नाउन के पहले। अगर एडजेक्टिव आ जाए, पहले था नाउन के पहले, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के पहले, ये समझने वाली बात है। नाउन के पहले तो आर्टिकल होता है, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, उसी नाउन का एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले, उस एडजेक्टिव के पहले। देखिए ये नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव आ गया तो इसके पहले, ना कि इसके पास, इसके पहले। अच्छा ये नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव आ गया तो इस एडजेक्टिव के पहले, ठीक है। ये दूसरा है। आगे देखते हैं तीसरा, इसी से मिलता जुलता है कि अगर कोई नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होगा तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब के भी पहले यूज होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये बॉय है, बॉय नाउन है, नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले क्या है, एडवर्ब है, तो आर्टिकल कहाँ आएगा, आर्टिकल इन सब के पहले आएगा, इन सब के पहले आर्टिकल का यूज होगा। अगला जो पोजीशन है ए एन का यूज़ या आर्टिकल का पोजीशन कहाँ पे होगा वो देखिए यहाँ पे। अगर सच व्हाट मैनी रेदर हाफ, ठीक है, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ, उसके बाद में अगर आर्टिकल आता है तो ये जो वर्ड हैं इनके बाद में, मतलब आप सीधा कह सकते हैं नाउन के पहले, लेकिन इससे अच्छा ये रहेगा कि ऐसा याद करिए कि सच व्हाट मैनी रेदर हाफ आएगा तो इनके बाद में आर्टिकल यूज होगा। क्यों, इस हिसाब से कि आपको ये रूल भी एकदम सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको इस हिसाब से याद करते हैं तो यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई करने वाले हैं, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ के बाद में आर्टिकल। क्यों, ये रूल जो है ना, इसे थोड़ा सा, इसके अंदर क्या है कि एडजेक्टिव है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं, लेकिन इसमें क्या है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, ठीक है। तो थोड़ी कन्फ्यूजन ना बन जाए, कंफ्यूजन ना बन जाए, इसलिए हमें क्या याद करना है, सिर्फ इतना ही, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट के बाद में ही आपको आर्टिकल लगाना है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सच व्हाट मैनी रेदर हाफ, इसमें हाफ नहीं है, इसमें क्वाइट है, एक रेदर आता है इसमें, इन सब के बाद में आर्टिकल लगता है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो नाउन है तो कोई बात नहीं, दोनों के बीच में लग जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए तो एग्जांपल में सच और गर्ल, दो है, दो के बीच में लगा दें, इन दोनों के बीच में, इनको बीच में लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो पार्ट नहीं ना है, यहाँ पे सच है, गर्ल है, ब्यूटीफुल है, तीन पार्ट है, तीन हिस्से हैं, क्योंकि नाउन के साथ में इसका एडजेक्टिव भी जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए हो सकता है आप नाउन से पहले लगाने की कोशिश करें। इसलिए इसको याद करने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए, सच व्हाट मैनी रेदर, ठीक है, इनके बाद में लगाना है, इनके बाद में आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक है। इस हिसाब से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दूसरे रूल में क्या बता रहा है, इसके बाद में यूज़ करना। तो इसके बाद में क्या है, सच के बाद में, मैनी के बाद में, आगे चाहे नाउन हो या फिर नाउन से पहले उसके एडजेक्टिव क्यों ना दिया हो, आपको सच व्हाट क्वाइट रेदर के बाद में ही ए और एन का यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सिक्स्थ रूल क्या है, जैसे हमने फिफ्थ और फोर्थ,
ठीक है, दो को पढ़ा था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये था इसमें कि उसमें एन का यूज़ कर रहे थे और इसमें द का यूज़ करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ उसी हिसाब से यूज़ होने वाला है इसमें। देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल बोथ डबल। ठीक है, ऑल बोथ और डबल का यूज अगर किसी नाउन के साथ में होगा तो आप अगर आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो किसके पहले करेंगे? आर्टिकल का यूज नाउन के पहले करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऑल द बुक्स, ठीक है, बोथ द गर्ल्स, डबल द अमाउंट, इस हिसाब से है। तो ऑल बोथ डबल आता है, तो आपको ध्यान रखना अगर नाउन लिखा रहेगा ना तो नाउन के पहले करेंगे। तो इसको भी आप इससे पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए कि ऑल बोथ डबल के बाद में द का यूज़ करना, ना कि नाउन के पहले। इस हिसाब से इसको मत याद कीजिए या इसको मत ध्यान रखिए इस हिसाब से। ऑल बोथ और डबल, क्योंकि वही चीज़ इसमें भी लागू होने वाली है। देखिए ऑल बोथ डबल